जय श्री गणेश मित्रों। आज मैं आपको निद्रावस्था में जो ग्रह होते हैं उनका क्या फल होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, यदि सप्तम भाव या छठे भाव में पापक ग्रह विद्यमान हो और वह निद्रावस्था में है तो उसकी पत्नी निश्चित रूप से नहीं रहेगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यदि उस पापक ग्रह पर उस ग्रह के शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उपचार करने से वो पत्नी बच सकती है, बच जाएगी। यदि पापक ग्रह छठे सातवें में है और उसके साथ में कोई शुभ ग्रह विद्यमान है तो भी पत्नी को का उपचार करने पर, दवा आदि करने पर, ग्रहों की शांति करने पर वो बच सकती है। शुभ और अशुभ दोनों की दृष्टि पड़ रही है तब तो उसके बचने की गुंजाइश है, लेकिन यदि उस पर भी पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या उस पाप ग्रही जो बैठा हुआ है उसके मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उसे बल प्रदान करेगा, इसलिए उसकी पत्नी जीवित होना नामुमकिन है। ऐसी स्थिति में कोई ग्रह शांति या कोई उपचार करने पर भी कोई लाभ नहीं होता है। शुभ ग्रह से दृष्टि होने पर प्रभाव यह पड़ता है कि उस ग्रह का जो मारक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, इसलिए वो अपना प्रभाव तो दर्शाता है, क्योंकि कोई ग्रह या कोई पाप ग्रही अपना स्वभाव तो नहीं बदलता, लेकिन उसके स्वभाव में कुछ सरलता आ जाती है, सौम्यता आ जाती है। इसलिए पत्नी जीवित तो रहेगी लेकिन कष्ट साध्य जीवन होगा, अनेक बीमारियों से ग्रसित होगी। ये स्थितियां स्वभावतः ऐसे जातकों के लिए होती है। दूसरी अवस्था, यदि पंचम भाव में कोई पाप ग्रही निद्रावस्था में बैठा हुआ है, कोई भी ग्रह जो पाप ग्रह हो और निद्रावस्था में पंचम भाव में बैठा हुआ है तो उसके पुत्र की हानि करेगा, पुत्र हो करके भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई पापग्रही या उसका मित्र उस पाप ग्रह का देख रहा है तो फिर और निश्चित है कि ऐसा होना ही है। लेकिन शुभ ग्रह से युक्त हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो रक्षा कर लेगा। इस तरह से रक्षा, इस स्थिति को बड़े ध्यान से देखना होता है। यदि ग्रह शयनावस्था में है या निद्रावस्था में है तो फिर निश्चित रूप से वह पाप ग्रह अपनी मारक क्षमता से युक्त है। पंचम भाव में पुत्र का हानि करता है। शुभ ग्रह भी अगर देख रहा है पंचम भाव में तो कम से कम एक पुत्र की तो मृत्यु होनी ही होनी, ये प्रभाव उसका पड़ता है। लेकिन शुभ ग्रह अगर है, वहां पाप ग्रह नहीं बैठा है तो पुत्र की वृद्धि करेगा। सप्तम भाव में अगर शुभ ग्रह युक्त है या शुभ ग्रह की दृष्टि है पाप ग्रह जो बैठा हुआ निद्रावस्था में तो एक पत्नी खत्म हो जाएगी तो दूसरा विवाह उसका होगा, इतना फर्क पड़ता है अगर शुभ ग्रह के देखने पर या युक्त होने पर पाप ग्रह के साथ। लेकिन वह अपना काम जरूर करता है, लेकिन यह देखना चाहिए कि वो पाप ग्रह जो बैठा हुआ है वो कितना शक्तिशाली है, कितना अंश उसका है। अगर वो बहुत निर्बल है, कुछ करने में सक्षम नहीं है तो फिर उसका क्षीण प्रभाव पड़ता है। तो यह अंश बल उसका जरूर देखना चाहिए कि वह ग्रह कितना शक्तिशाली है, कितना अनिष्ट करेगा। मंगल, राहु और शनि यदि सप्तम भाव
के बजाय अष्टम में बैठे हों और निद्रावस्था में हों, तो निश्चित रूप से यह मानना होगा कि उस जातक की शस्त्र से मृत्यु होगी, अर्थात कोई मारेगा या किसी के मारने से ही उसकी मृत्यु होगी। अगर अष्टम में कोई शुभ ग्रह बैठा है और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो उसकी मृत्यु संग्राम युद्ध से क्षेत्र में होती है। ऐसे जातक युद्ध क्षेत्र में मारे जाते हैं। यदि कोई ग्रह पाप ग्रह है और वह शयनावस्था या निद्रावस्था में है, अष्टम में विराजमान है, तो उसकी मृत्यु शस्त्र के द्वारा होगी और कोई शत्रु उसे मार देगा। ये स्थितियां होती हैं और इस पर कई विचारकों का मत है। रावण संहिता भी कहती है, लाल किताब भी कहती है और पराशर भी इस मत का पुष्ट करते हैं। अष्टम भाव शुभ ग्रहों से युक्त हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या अपने घर का हो, स्वगृही घर युक्त शुभ ग्रह हो, उच्च का हो, तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु मोक्ष प्राप्ति की स्थिति आती है और भगवान की बड़ी कृपा होती है। ऐसे भगवान के भक्त या भगवत कृपा से उसे उत्तम गति प्राप्त होती है और उसकी मृत्यु उसके लिए, उसके जीवन के लिए, उसके परिवार और समाज के लिए एक उदाहरण बन जाता है।